हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 7th का चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि है फोर्स एंड प्रेशर एंड मोशन। ठीक है, तो उसमें हम बात करते हैं आज डिस्प्लेसमेंट की। वैसे मैं डिस्प्लेसमेंट से प्रीवियस वन वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको कि अगर कोई आपको फिगर दिया हुआ है उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये एक फिगर है। मान लीजिए एक पर्सन ने क्या करा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड में उसने वॉक किया। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, घूमते घूमते एक राउंड लगाया और फिर यहाँ पे पहुँच गया। ठीक हो गया, तो हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से मोशन स्टार्ट करे और वापस उसी पोजीशन पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर आपसे डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या करेगा, देखते हैं कितना चला डिस्टेंस, कितना चला उसने, देखते हैं। फिर यहाँ पे यहाँ से अगर मैं खाली इतनी की बात कर रहा हूँ, देखिए पहले अगर मैं इस पोजीशन से चला और वापस यहीं पे आ गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। समझ में आ गई बात। अगर मैं खाली यहाँ से लेके ए डी की एक मिनट के लिए बात करूँ कि जैसे एक मिनट देखते हैं पहले। ठीक है, पहले इसकी बात करता हूँ। देखिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो इसने डिस्टेंस कितनी चली, सब साइड का सम कर दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, आपने सब साइड को सम कर दिया तो ये कितना है आपके पास, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। ठीक हो गया, तो ऐड करिए तो ये कितना आ गया आपके पास, 30 मीटर। तो ये तो डिस्टेंस की वैल्यू आई। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बताएं जरा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो जाएगा जीरो, क्योंकि जिस पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो रहा है वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन फिर एक मिनट के लिए। मान लीजिए इसमें आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालना है। तो डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट चला, जैसे ये डायरेक्शन थी एक मिनट के लिए, ये थी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की करी। तो यानी कि यहाँ से लेकर के, मान लीजिए इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाने तक। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से अगर ये चला, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये चला तो इसने कितना डिस्टेंस लिया, कितना डिस्टेंस इसने लिया। ठीक हो गया, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। अब मैं क्वेश्चन को पलट रहा हूँ, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो क्या करूँगा, इसको प्लस इसको मैं प्लस कर दूंगा। ठीक हो गया, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, देखते हैं डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा, 70 मीटर हो जाएगा। अब देखिए मैं निकाल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट किसका, ए सी का। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखिए मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट समझाया है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, इस बात का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए ये क्या डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये ऐसे जा रहा होता, अगर मान लीजिए एक बार ये घूम के कुछ ऐसे 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 फिर यहाँ पहुँच रहा होता, मान लीजिए ये दी होती मेरे को 10, ये दी होती 5, ये दी होती 6, ये दी होती 13 दी होती मान लीजिए। तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, सबसे छोटी डिस्टेंस यही तो है। देखिए ऐसे घूम के जा रहा है, एक जना ऐसे घूम के जा रहा है और एक जना ऐसे जा रहा है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यही तो हुआ मिनिमम डिस्टेंस। सबसे मिनिमम डिस्टेंस यही तो है। अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का प्रिंसिपल बना रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रिंसिपल क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही है। तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है कह रहा है तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया। मान लीजिए ये बेस था और ये क्या था, परपेंडिकुलर था। ठीक हो गया, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 40 का स्क्वायर प्लस कितना, 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 1600 प्लस कितना हो गया, 900। 1600 प्लस 900 कितना हो गया, 2500 हो गया। 2500 का अगर आप रूट निकालेंगे तो इसके अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर अगर किसी को प्रॉब्लम हो ऐसे कहने में तो वो ऐसे करके निकाल सकता है 25 के। ठीक हो गया, फिर उसके क्या करते हैं, दो दो के पहले लेते तो 50 इंटू 50 होता है, तो एक स्क्वायर रूट में से क्या आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास 50 मीटर हो गया। ठीक हो गया, समझ में आई बात। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक मिनट के लिए अगर आपसे क्या निकालने को कहता, डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहता। अगर उसको ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट कर रहा है और सी पे जाना है एक मिनट के लिए।
ठीक है, ए से स्टार्ट कर रहा है और सी पे जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बताइए। एक पर्सन ऐसे घूम के जा रहा है, एक पर्सन ऐसे घूम के जा रहा है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाती, ये हो जाती। तो आप इससे क्या निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाता, आंसर आ जाता। चलिए आप बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। ठीक है, एवरेज स्पीड होती क्या है, मान लीजिए एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला लिख रखा, देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इसने जितनी टोटल डिस्टेंस चली और जितना इसने टोटल टाइम लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो चलिए फिर एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन था जो कार से मूव कर रहा था या बस से मूव कर रहा था, उसने पहले 100 किलोमीटर्स तो 2 आवर्स में कवर करे, और उसके बाद नेक्स्ट 150 किलोमीटर उसने 3 आवर्स में मतलब कवर करे। तो मुझे उसका एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड है क्या, तो मैंने कहा आपसे टोटल डिस्टेंस कवर, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, देखिए यहाँ पे 100 मीटर ये गया, 150 मीटर ये गया, तो किलोमीटर ये गया। ठीक है, दोनों एक ही उसमें होनी चाहिए। अगर मैं किलोमीटर पर आवर में लिख रहा हूँ तो ये डिस्टेंस किलोमीटर में होनी चाहिए और ये आर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता किलोमीटर पर सेकेंड में हो जाए। ठीक है, ऐसा इतनी स्पीड से नहीं भाग सकता। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक हो गया, तो यहाँ मैंने इसको किलोमीटर में ले रखा है, इसको आर में ले रखा है। समझ में आई बात, ऐसा नहीं कर रखा कि इसको मीटर में और इसको आवर्स में ले रखा हो, तो एक ही क्वांटिटी में होनी चाहिए, यानी कि ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, तो ये 100 किलोमीटर को मैंने यहाँ पे रख दिया। टोटल डिस्टेंस पहली 100, दूसरी कितनी है 150। टोटल टाइम कितना हो गया, देखिए ये 2 आवर्स है प्लस 3 आवर्स है, तो इसको नीचे लिख दिया। अब इसने टोटल डिस्टेंस कितना चला यहाँ पे देखिए, तो इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर। और टाइम को अगर आप ऐड करें तो दोनों को टाइम को अगर आप ऐड करें तो कितना मिलेगा, चेक करिए आप, तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, ये क्या मिलेगा 5 आर। ठीक है, 5 आवर्स में चेक किया तो ये रहा। इसको कट कर दीजिए तो ये क्या हो गया यूनिट इसका 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी एवरेज स्पीड होगी, यानी कि मैंने एवरेज निकाल दिया कि इसने टोटल यहाँ से यहाँ तक जब ये डिस्टेंस ट्रेवल की तो इसकी एवरेज मतलब टोटल एवरेज कितना है। हाँ, एवरेज का मतलब पूरी स्पीड के ड्यूरेशन में इसकी एवरेज स्पीड रही क्या, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, जितना आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उस सबको प्लस करा और टोटल टाइम जो था उसको मैंने प्लस कर दिया। दोनों को प्लस करने के बाद क्या कर दिया, उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। चलिए आप बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। देखिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमारे पास ये लिखा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पहले ही समझाया है। देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट का मैंने मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 1 मीटर जाता है। ठीक हो गया, समझ में आई बात, 1 मीटर जाता है। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 1 मीटर, टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड, हम जब भी बात करते हैं फिजिक्स में हमेशा यूनिट एरिया पे हम बात करते हैं। ठीक हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुई। अब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताई है, डिस्प्लेसमेंट कैसे क्या चीज़ है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस कहने का मतलब है ये है मिनिमम डिस्टेंस। अगर आप ऐसे चलें और ऐसे जिगजैग मोशन में चलें तो मिनिमम डिस्टेंस ये रही। तो समझ में आई बात, तो क्या कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखिए आप, वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। असल में ये वेक्टर क्वांटिटी है कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा। और स्पीड की बात करूंगा, उसे कहूंगा स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपको मैंने कहा था 10 किलोमीटर आप वॉक करिए, आपकी मर्जी, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करिए, आपकी मर्जी, आप किसी भी डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए। मैंने कोई डायरेक्शन आपको नहीं बताई है। डायरेक्शन बताई है क्या, नहीं बताई। जिसमें कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती वो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आई बात। अगर मैंने आपसे कहा, देखिए डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपसे कहा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ डायरेक्शन में जाइए, तो डायरेक्शन जिसमें ऐड हो जाएगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिसमें कहूंगा वो कैसी हो जाएगी, जैसे 10 किलोमीटर तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है, प्लस यहाँ डायरेक्शन क्या है, साउथ डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिसमें ऐड हो जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा। तो इसलिए वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी आ गई, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। देखिए दोनों में डिफरेंस दिखा रहा हूँ। स्पीड कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों, मैंने आपसे 10 किलोमीटर वॉक करने को कहा, आपकी मर्जी, आप किसी भी डायरेक्शन वॉक करिए। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या ऐड हो गई, डायरेक्शन भी ऐड हो गई। तो वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा किससे दिखाया जाता है, ये एरो के साइन से दिखाया जाता है, जिसके ऊपर ये एरो लगा रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये तो मैग्नीट्यूड को शो करता है और ये डायरेक्शन को शो करता है। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज सुनिए, स्पीड
कैन नॉट बी, स्पीड कभी जीरो हो ही नहीं सकती, समझ रहे होंगे, स्पीड कैन नॉट बी जीरो, स्पीड को हम कभी जीरो नहीं ले सकते हैं, समझ में आई बात। कुछ केसेस हैं, ठीक है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। स्पीड को कभी भी हम क्या नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते, बट वेलोसिटी हम जीरो ले सकते हैं। कैसे, मान लीजिए एक कार थी, कार क्या थी, रेस्ट में खड़ी थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे, कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, तो इसकी जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। वो जब हम आगे की क्लासेस में पढ़ूंगा, यानी कि वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और तीसरी चीज, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसको मैं पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, ठीक है, बात समझ में आई। मैंने फिर से आपको बता दूं, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है 10 किलोमीटर ईस्ट या वेस्ट, जो भी डायरेक्शन हो, साउथ नॉर्थ, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कभी भी जीरो नहीं ले सकता हूँ, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, जीरो ले सकता हूँ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो जीरो होगा। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव ही लिया जाएगा, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में लिया जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया, कोई ऑब्जेक्ट था या कोई पर्सन था, वो पहले आर में भी 5 किलोमीटर गया, दूसरे आर में भी 5 किलोमीटर गया, तीसरे आर में भी 5 किलोमीटर गया। देखो हर आर में इसने क्या करा, 5 किलोमीटर गया, यानी कि 3 आर में इसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस करी। यानी कि पहले आर में कितना गया, 5, दूसरे आर में 10 और तीसरे आर में 15, ठीक है। तो 5 5 5 चल रहा है तीनों आर्स में, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, पहले आर में भी 5, दूसरे आर में भी 5, तीसरे आर में भी 5, पहले आवर में 5 किलोमीटर गया, दूसरे आवर में 10 हो गया, तीसरा आवर में 15 चले गया, तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन होगी, ठीक है। और वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए पहले आर में तो 4 गया, दूसरे आर में फिर चला गया 7 किलोमीटर, तीसरे आर में फिर 2 किलोमीटर चले गया, फिर लास्ट वाले आर में एक ही कहने का मीटर गया, चलो मीटर ही मान लेता हूँ, ठीक है, मीटर गया, तो ये किलोमीटर कर लीजिए, सॉरी मैंने यहाँ मीटर लिख रखा है, किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में मैं इसकी स्पीड निकालूंगा, तो किलोमीटर कर दीजिए, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया, समझ में आई बात। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए टाइम तो सही ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रही है, बराबर नहीं है, तो ऐसी वेलोसिटी को क्या बोलूँगा, वेरिएबल वेलोसिटी बोलूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।